बेटे ये धमकी दे रहे ना हमारे को। उनको ये बाबू खान की जो बहू आई हैं, एक का नाम सब्बो, उसका नाम, वो धमकी दे रहे हैं हमारे को। 8-10 औरत लेडीज आते हैं कि कटीक नहीं, वापस ले ले, तेरे केस नहीं लेगी, तेरे एक बेटे को काटे दूसरे बेटे को भी बीच चौराहे पे काट देंगे। उन्होंने बोला, ये इन्होंने बोला। सारा कुछ उन पे लगा। मेरे एक बच्चे तो मैं एक को दूसरे को अपने गंवाना चाहती हूँ। आपको भी डर है कि कहीं दूसरे के साथ मेरे बेटे फिर हमारी जिंदगी का फिर जीने का क्या मस्तक रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा बेटा। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे को तो डर है, खतरा है हमारे को। वो लोग आ जाएंगे, उन लोगों की पुलिस सुरक्षा कर रही है, हमारी नहीं कर रही, उन लोगों की कर रही है सुरक्षा। वो लोग यहाँ आ गए, हमारे बच्चों को कल को कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे। जैसे हमारा एक बच्चा चला गया तो हमारा तो ये है कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, तो फिर हम जो जीने की उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं तो कुछ नहीं रहेगा। मेरा ना इतना अच्छा बच्चा था जो मेरे दिल का टुकड़ा था, जो मेरे सीने से निकल के जाता था, 24 घंटे मेरे साथ रहता था। मैं कैसे उसको बुलाऊं, उससे बोला नहीं जाता। ये केस वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारे एक मारा कल को और मारेंगे। मतलब खुले में ही उन औरतों की दे रहे हैं वो लोग। हाँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूं और देखिए उत्तम नगर का वो इलाका जो कि इस वक्त छावनी में तब्दील है। तरुण हत्याकांड के बाद देखिए यहाँ पे नए नए मोड़ नज़र आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहाँ दावा किया जा रहा है कि अब उत्तम नगर में और जे हस्ताल कॉलोनी में जो है ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं कि भाई हिंदू लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए कि ये मकान बिकाऊ है, हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वही दिखाने मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, किसी भी तरीके की नोकझोंक ना हो, ऊंच नीच ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पर आज भी तैनात है। देखिए, माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, कोई भारी तत्व जो कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात कर ले उन पोस्टर्स की तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी हिंदू मकानों पर पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं कि यह मकान बिकाऊ है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तरुण के परिवार ने ये आरोप लगाए थे कि उनको दोबारा से धमकी मिली। हमने भी वो खबर करी थी, तरुण के माता पिता से हम जुड़े थे जिन्होंने बताया कि भाई उन्हें धमकी मिली है। अब देखिए यहाँ पर हर जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। अब आखिर पोस्टर्स क्यों लगाए वो वजह मैंने आपको बता दी। आप देखेंगे तो हर मकान पर यहाँ पर आपको पोस्टर नज़र आ जाएगा। अब देखिए, हम जो है यहाँ कोशिश करेंगे कि तरुण के परिवार से जुड़े और इस पूरे मामले पर जाने कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, फ़िलहाल अगर आप अभी देखेंगे तो हर घर के बाहर जो है ये मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे गए हैं। इवन जो है तरुण का घर आप देखें, तरुण के घर के बाहर भी पोस्टर लगा दिए गए। अब देखिए, तरुण के माता पिता यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर ये पोस्टर्स लगाने के पीछे क्या वजह रही। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, अभी तक इंसाफ के लिए लड़ रहे थे आप लोग, इसी जगह पर रहकर यहाँ पे तरुण की हत्या हुई आपकी आंखों के सामने। आज उसी जगह को छोड़ के जाने की नौबत, बजाय कि इंसाफ के लिए हम खड़े रहें, आज ये नौबत आ गई कि आप छोड़ के जा रहे हो यहाँ से। बेटे ये धमकी दे रहे ना हमारे को। उनको ये बाबू खान की जो बहू आई हैं, एक का नाम सब्बो, उसका नाम, वो धमकी दे रहे हैं हमारे को। 8-10 औरत लेडीज आते हैं कि कटीक नहीं, वापस ले ले, तेरे केस नहीं लेगी, तेरे एक बेटे को काटे दूसरे बेटे को भी बीच चौराहे पे काट देंगे। उन्होंने बोला, ये इन्होंने बोला। जिसको एक लेडीज को मैं जान के दी, इसका नाम सब्बो है। वो लेडीज अभी भी खुले घूम रही है? हाँ जी, खुले घूम रही है वो। अच्छा, तो सभी आप पूरा हिंदू समाज पोस्टर लगा रहा है कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है? हाँ, तो वो जब हमें धमकी मिल गई तो उनको भी डर लग रहा है ये बात का। भाई जब इनको दे दे तो हमारे को दे सकते, फिर हम ये चले जाएंगे तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, यही होगा। पूरा खटीक समाज रहता है यहाँ पे नहीं? हाँ, खट्टी भी और भी बिरादरी है, और भी बिरादरी, जरूरी नहीं सब खट्टी समाज ही है, और भी बिरादरी है। सबने अपने घरों में लगाया ये पोस्टर। आपको लगा था कि भाई इंसाफ की राह पर चल रहे हो, इंसाफ मांगने के लिए आप लोग जगह जगह जा रहे हो, ऐसी नौबत आ जाएगी कि अपने ही घर छोड़ के जाने पड़ेंगे? नहीं बेटे, ऐसे कभी सोचा ही नहीं था ये बात तो। कभी नहीं सोचा। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही बेटे, वो तो कुछ भी नहीं कर रही। उनका मुजरिमों का ही साथ दे रही, वो तो हमारा तो साथ ही नहीं दे रही बिल्कुल। हमारे तो बिल्कुल इन पोस्टरों को भी फाड़ रहे थे वो लोग, तो पोस्टर हमने देखा पोस्टर्स तक फाड़े गए हैं। हाँ, पुलिस वाले पोस्टर फाड़ दे, क्यों फाड़ोगे, नहीं ये नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे, तो उनकी सेफ्टी कर रहे हैं ना, उनको भी लाके बसा दिए, इधर फंस गए, इधर फंस गए, तो सारे से तो फिर इधर सभी आ जाएंगे, फिर वो तो सब अपने अपने घरों में आ गए। हाँ, फिर तो इधर भी आ जाएंगे, इधर आने में कितना टाइम लगेगा। जब उनके घर में पर्चे भी लगे पड़े, फिर भी पुलिस तो उनको घुसेड़ ली ना उनको, तो फिर भी
ठीक है सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पोस्टर्स लगाने की क्या नौबत आ गई? हम सब लोग डरे हुए हैं जी, घर परिवार के। तो वो लोग आके, जैसे हम, मेरी घरवाली है, इसको लेडी से आई थी कुछ उनकी, हम घर पे नहीं थे, तो उन लोगों ने आके इसको मतलब धमकी दी है कि मतलब एक बच्चे को आपके को मार दिए और दूसरे को भी मतलब खुली धमकी दे के गई हैं ये लोग। तो आप ये देखें कि अभी आप ये सुन रहे होंगे कि तरुण के माता पिता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा डर का माहौल है कि मीडिया बाइट लेने के लिए ऐसे चोरों की तरह यहाँ आना पड़ता है। आप ये देखें कि बाहर ये तरुण के माता पिता अपनी बात रख रहे थे, इन लोगों को मीडिया के आगे बोलने देने तक की आज़ादी नहीं है। एक ऑफिसर को भेजा जाता है, उनके पीछे 7 से 8 जो है पुलिसकर्मी होते हैं। हम लोगों को ऊपर आना पड़ गया इनसे बात करने के लिए, बीच में बात छूट गई थी। सर, मैं एक बार दोबारा से आपसे जानना चाहूँगी, आप बता रहे थे कि इतना डर का माहौल, वापस धमकी, तरुण की माँ को धमकी मिली है दोबारा से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो वो लेडीज इनको धमकी दे के गई थी। उसके बाद से हम सब लोग डरे हुए हैं और हम सोच रहे हैं यहाँ से मकान बेच के कहीं और चले जाते हैं। सर, क्या यही एक ऑप्शन बचा? क्या तरुण को ऐसे इंसाफ मिलेगा यहाँ से जाने से? तरुण यहीं रहा, यहीं उसका बचपन बीता, आप सिर्फ इतने से डर से चले जाएंगे छोड़कर ये जगह? अब देखो, ये दूसरे की तो सेफ्टी करने, दूसरों की तो सेफ्टी नहीं कर रहे ना, तो उन लोगों की कर रहे हैं सेफ्टी है, तो सारा कुछ उन पे लगा। मेरे एक बच्चा, तो मैं एक को दूसरे को अपने गंवाना चाहती आपको भी डर है कि कहीं दूसरे के साथ भी कुछ नहीं हो? हूँ। मेरे बेटा फिर हमारी ज़िंदगी का फिर जीने का क्या मस्तक रहेगा, फिर कुछ नहीं रहेगा बेटा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता। आप तरुण के चाची? हाँ जी। अभी हम यहाँ आए, डे 1 से हम इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। आज एक नई चीज़ दिख रही है कि सभी ने घरों के बाहर पोस्टर्स लगा दिए। मतलब इतना डर हो गया, यहाँ रहने में डर लग रहा है। हाँ जी मैम, डर तो लगेगा ही। अगर वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे को तो डर है, खतरा है हमारे को। वो लोग आ जाएंगे, उन लोगों की पुलिस सुरक्षा कर रही है, हमारी नहीं कर रही, उन लोगों की कर रही है सुरक्षा। वो लोग यहाँ आ गए, हमारे बच्चों को कल को कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे? अच्छा, जिस दिन तरुण की माँ को धमकी मिली, आप थे उस वक्त? हाँ, मैं यहीं थी। क्या धमकी दी थी? वो कह रहे हैं कि ये केस वापस ले ले, नहीं तो तुम्हारे एक मारा कल को और मारेंगे। मतलब खुले में ही उन औरतों धमकी दे रहे हैं वो लोग। के नाम? हाँ जी, वो थी सब्बो थी और सायरा थी, मतलब 4-5 महिलाएं थी। बहुत सारी जनी थी, सारी पूरी ग्रुप इनके फैमिली है पूरी। हाँ, इनके सच में ये पूरी फैमिली इनकी थी, सारी लेडीज है। ठीक है मैम, पलायन करना एक ऑप्शन रह गया क्या? क्या यहाँ से जाके घर बेच आएंगे, यहाँ आएंगे तो हमें तो जाना पड़ेगा, फिर हमारे लिए हमारे बच्चों का कौन देखभाल करे? आप लोगों का घर से बाहर जाना मुश्किल है, पर वो लोग खुले में खुले में घूम रहे हैं। पीछे गली में आ गए, इधर गली के अंदर आ गए, अब इस गली के अंदर आ जाएंगे तो बताओ हम क्या करेंगे? हैं? बिल्कुल हमारे सामने हमारे बच्चों को मार के जो मुजरिम यहाँ आएगा, हमारी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? हमें उन लोगों को यहाँ उत्तम नगर के अंदर आना नहीं चाहिए। मैडम कह रही थी कि वो लोग यहाँ आएंगे नहीं, आएंगे तो अपने कपड़े लेके जाएंगे, अपना सामान लेके जाएंगे। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, ठीक है, उनको सामान लेके जाने दो। वो 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए उनको लोगों को यहाँ रहते हुए, बताओ फिर हम क्या करें? अभी वो लोग रह रहे हैं यहाँ पे? रह आराम से रह रहे हैं वो लोग यहाँ पर। मैं तो कुछ नहीं रहेगा। मेरा ना इतना अच्छा बच्चा था, जो मेरे दिल का टुकड़ा था, जो मेरे सीने से निकल के जाता था, 24 घंटे मेरे साथ रहता, तो मैं कैसे उसको बुलाऊँ? उसके बोला नहीं जाता बेटा, उसके पल पल उसकी याद आती है मुझे। उनके 4 मुजरिम, पुलिस पूरा 1.5 महीना, पूरे 2 महीने हो जाएंगे, 4 मुजरिम और बचे उनको पकड़ने में। तो अभी तक 4 फरार है। हाँ, उनको तो पुलिस वाले उल्टा वो जो उनका वो है वकील है, उनको बिठा के उनको इंटरव्यू देता है, फिर उनको बाद में पकड़वाता है वो। तो पुलिस अपनी क्या कुछ नहीं क्यों नहीं कर रही? योगी सरकार भी तो करती है, तो वैसे नहीं वो एक्शन हो सकता यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मेरे बच्चे बाहर, मैं मेरे बच्चों को बाहर भी नहीं जाने देती, मुझे डर लगा। मुझे इतना डर लगता, मेरा एक हीरा सा बच्चा चला गया मेरा। मुझे देखिए, तरुण की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो सामने तरुण की तस्वीर है। ये माता पिता कैसे बच्चे की फ़ोटो देख देख के यहाँ पर कितना रो रहे हैं। सर, अभी ये जो आपने पोस्टर्स लगाए, कल पुलिस ने इन पोस्टर्स को फाड़ा, इवन यहाँ इतना भी बोला कि क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे? नहीं लगाओ, ऐसे बोले जा रहे हो। क्यों नहीं लगाएंगे? हम लगा, हमारी तुम सेफ्टी कर रहे हो, तुम तो उनकी सेफ्टी करो, उनको दूध दे रहे हो, उनकी मोटर चला रहे हो, उनको क्या कर रहे हो? तो हमारी सेफ्टी करो, तो हमारी भी करो ना सेफ्टी। जब तो हम कुछ नहीं कहेंगे फिर हम। अच्छा, ये उस दिन मैं आपको मिली भी थी थाने के बाहर, जब आप थाने में गए, आप लोगों ने कंप्लेन करवाई, उसका कुछ हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दिया कि मुझे धमकी मिली। दिया नहीं, कुछ नहीं करा, नहीं।
कुछ नहीं हुआ बेटा। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास यही है कि ये घर बिकाऊँ, यहाँ से चले जाऊँ। और क्या करेंगे, हमें दूसरे बच्चे की तो सेफ्टी करनी है बेटा। आपको लगता है यहाँ कोई घर अब खरीदेगा? यहाँ पे आपको लग रहा है ये घर बिकेंगे? अब वो तो पता नहीं बेटा, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, पर मैं तो अब रहना नहीं चाहूँगी, अब नहीं रहूँगी यहाँ पर। मेरा एक बच्चा वो तो सीधा, वो तो थोड़ा वो तो सही भी था हर चीज़ में। पापा तो ये पेंट सफेदी का काम करते, कोई पापा वो कोई बिजनेस मैन थोड़ी है, वो तो सारा खर्चा वही उठाता था। मेरा बच्चा है मेरा। देखिए, ये माँ आज भी इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया ये यहाँ पर रहने ही नहीं वाले, क्योंकि क्या कानून व्यवस्था है यहाँ पर। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, अब जैसे हमारा एक बच्चा चला गया तो हमारा तो ये है कि दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, तो फिर हम जो जीने की उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अभी भी ख़त्म ही, अब क्या करें। भगवान, दोनों भी अभी को मार देंगे गोलियां, बच्चों हमें भी मार दो गोली, हमें भी ख़त्म कर दे मेरे बच्चे के साथ। मुझे पता होता था मेरे बच्चे के साथ मैं ही मर जाती। इतनी रहम, इतनी रहम से कौन मारता है जो मेरे बेटे को इतनी जोर जोर से मार दे। अच्छा, इस बीच मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं। वो लोग काफ़ी बड़े आरोप लगा रहे हैं तरुण पर कि तरुण अपने दोस्तों को ले आया, तो वो तो सब सबूत दे रखे हमने। तो तरुण ने पी रखी थी, ये सब कभी भी इनके मुझे 32 साल हो गए, इनके पापा पी के सिगरेट नहीं पीते, तो वो मेरा बच्चा क्या पिएगा? इनमें कुछ ऐब नहीं है, मैं खुद रह रही हूँ। 32 साल हो जाएगी मेरे को जून के अंदर, 13 जून को हमारी शादी की सालगिरह हो जाएगी और 32 साल हो गए मुझे साथ रहते। मैंने आज तक उनको कभी पीते नहीं देखा। मतलब बचने के लिए झूठे आरोप, झूठ लगाए जा रहे हैं। मेरा बच्चा तो दिखा दिया, दोस्त क्या पी रहे थे, वो क्या पी रहा था, वो सब दिखा दिया आप लोगों को। अकेला नहीं आ रहा था, कैसे आता, वो सब दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, अब इंसान, अदालत तो यही मांगेगी, सबूत ही मांगे, तो सबूत सब दे रहे हमारे बच्चे का, फिर भी कुछ नहीं कर रहे लोग। ठीक है, इंसाफ के लिए क्या मांग है? इनको जल्दी से जल्दी जो योगी सरकार करती है वही चाहिए मुझे बेटा, मेरे को वही चाहिए, मॉडल चाहिए बेटा मेरे को। तो फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो अब क्या कहें, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे को इन लोगों ने छीना, इनको एनकाउंटर होना चाहिए इन लोगों का, जब भी हमारी आत्मा को शांति मिले। ठीक है, देखिए, आज भी तरुण हत्याकांड को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। ये परिवार आज भी दर दर भटक रहा है, इंसाफ मांग रहा है। तरुण की तस्वीर सामने, ये माता पिता इसी तस्वीर को देखकर जी रहे हैं और एक उम्मीद करें कि भाई इंसाफ मिले। लेकिन तरुण हत्याकांड में रोज़ आए दिन एक नया मोड़ आ जाता है। देखिए, अभी मामला हल्का सा थमा ही था कि कुछ समय पहले इनको धमकी दी गई। धमकी दी है या नहीं दी, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है इनको धमकी दी गई, थाने तक बात पहुँची है, काफ़ी बड़ा ये मामला हुआ। लेकिन आज भी वो महिलाएं अपने घर में हैं। देखिए, वो भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन ये परिवार, न सिर्फ ये परिवार बल्कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी आसपास का हिंदू समाज है, अब वो इतना ज़्यादा डर चुका है कि वो लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, ये खबर बनाने में काफ़ी मुश्किल है। आप ये विजुअल्स देखें, तस्वीरें देखें कि हर घर के बाहर जगह जगह ये पोस्टर्स लगे हुए हैं कि ये मकान बिका हुआ है। ये स्थिति यहाँ पर बनाई कि हिंदू समाज, हिंदू लोग खुद को बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझ रहे। आज मैं बात कर रही हूँ पूरे जो है हिंदू समाज की और तरुण के माता पिता की, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल देखिए, आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।